हजारों साल की तपस्या के बाद फाइनली भाई डीसी ने मार्वल को बॉक्स ऑफिस पे बीट कर दिया। बट डीसी वालों खुश होने की बहुत ज्यादा बात है नहीं, ये ज्यादा टाइम चलेगा नहीं एंड ऐसा नेक्स्ट टाइम फिर कभी नहीं होगा, चांस ही नहीं है। मैं गाली नहीं दे सकता, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अब सुपरमैन आने की वजह से भाई ये चीज बार बार होने के चांस ऑलमोस्ट 10x तक बढ़ गए हैं। खुद ही याद करके बताओ कि भाई डीसी ने ऐसा कुछ कितने हजारों साल पहले किया था। मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद आए ना आए, बट तुम्हारे दिमाग में एक चीज घुस जानी चाहिए कि भाई डीसी फुल मूड में बैक आ चुका है एंड अब आगे आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स लिटरल तबाही होंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें पता है, बट कुछ प्रोजेक्ट्स मैं खुद पर्सनली जेम्स गन के ऑफिस में जाके चुपके से देख के आया हूँ। जहां सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसके बारे में हमें नहीं पता वो हो सकती है भाई सुपरमैन 2। यप, ये सुन के शॉक मत होना, क्योंकि जैसे ही भाई डीसी ने अपनी सुपरमैन की कलेक्शंस देखी, डीसी बौखला गया एंड जेम्स गन भाई खुद ही पर्सनली सुपरमैन के किसी और प्रोजेक्ट को लिखने के लिए बैठ गए, विच मींस भाई ये प्रोजेक्ट फास्ट फेस में डाल दिया गया एंड बहुत हाई चांसेस है कि भाई ये मूवी हमें जुलाई 2027 को देखने को भी मिल जाए। एंड अब मैं इतना श्योर क्यों हूँ कि जेम्स गन जिस सुपरमैन के प्रोजेक्ट के बारे में लिख रहे हैं वो सुपरमैन 2 ही है। कोई और प्रोजेक्ट भी तो लिख सकते हैं भाई जेम्स गन। डीसी भाई इस बार कोई रिस्क नहीं लेगा, इस बार वो अपने सुपरमैन को सबसे पहले एस्टेब्लिश करेगा। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। उसके बाद बारी आएगी और जो सुपरमैन से रिलेटेड कैरेक्टर्स है उनकी, बट अभी मेन स्ट्रीम फोकस भाई डीसी का सुपरमैन ही है। नहीं वो होप का सिंबल है इसलिए नहीं, बल्कि भाई पैसा वही कमा के दे रहा है। सुपरमैन वट अ वंडरमैन, बट अगर वंडर मैन ही होगा तो वुमेन क्या करेगी? अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? So, ऐसे केस में आएगी वंडर वुमेन की सोलो मूवी, जिसकी कास्टिंग इस कदर बदल रही है भाई जितनी जल्दी सरकार अपने वादे नहीं बदलती। कोई कह रहा है एना दे आर्मस, कोई कह रहा है भाई एड्रिया, कोई कह रहा है भाई गैल गडोट को वापस ले आओ एंड कहीं तो भाई ये कह रहे थे कि आंट मे को वंडर वुमेन बना दो एंड इस वाली को नहीं, पुरानी वाली को। कभी सोचा है कि क्या गुजरेगी पीटर के ऊपर? खैर पीटर के ऊपर कुछ भी गुजरे, ये मूवी भाई हमारी आंखों से ऐसे बिना अटेंशन लिए नहीं गुजरेगी, बिकॉज इस मूवी की राइटर एना, बाकी का तुम खुद पढ़ लो, ऑलरेडी डीसी के लिए ही सुपर गर्ल की मूवी को भी लिख चुकी है एंड जितनी भी सुपर गर्ल की कैरेक्टर भाई हमने सुपरमैन की एंडिंग में देखी है, भाई लड़की ने क्या रिप्रेजेंटेशन दे रखी है सुपर गर्ल की। मेरे को तो देख के मजा आ गया एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि भाई ये वंडर वुमेन के कैरेक्टर के साथ भी जस्टिस आई होप तो कर देंगी। जहां हमें वंडर वुमेन की ओरिजिनल स्टोरी भाई मस्त दिखाई जा सकती है एंड कोई छोटू मोटू विलन दिखा दो, उसके बाद वंडर वुमेन उसे एंड में कूटेगी एंड मस्त बैठ के अपना माचा पिएगी। बट क्या तुम्हें ये पता है माचा किस कलर का होता है? ग्रीन। इसी के साथ आता है अपना अगला प्रोजेक्ट, ग्रीन लैंटर्न द मूवी, क्योंकि रेड तो सुपरमैन का कच्छा भी है। कोई सेंस है इस बात की? ग्रीन लैंटर्न्स की अपनी एक सीरीज आई रही है जहां हम जॉन स्टीवर्ट और भाई अपने हेल जॉर्डन के ग्रीन लैंटर्न को तो देखेंगे ही, साथ में हम सुपरमैन में ऑलरेडी गाय गार्डनर को भी देख चुके हैं, जिसे सुपरमैन में भाई सबसे ज्यादा हेयर कट की जरूरत थी। हाँ वही इंसान। तो जॉन स्टीवर्ट, हेल जॉर्डन और गाय गार्डनर अगर अपने बाल कटवा ले तो एक साथ दिख सकते हैं ग्रीन लैंटर्न मूवी में। इस मूवी में भाई अपन लोग लैंटर्न्स के बारे में और ज्यादा जानेंगे एंड साथ ही में एक्सप्लोर कर सकते हैं व्हाइट, रेड एंड ब्लैक लैंटर्न कॉप्स को भी। ये सारी चीज एक्सप्लोर करते हुए अगर ये मूवी भाई अपने सितंबर 2027 के आसपास आ जाए तो मजा आ जाएगा। बट एक चीज में भाई डीसी को एक्सप्लोर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक कमाल का कैरेक्टर पड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के बारे में। भैया अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे जो ऑफिशियली अनाउंस्ड है, तो फिर इस लिस्ट में भाई रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन क्या कर रहा है? लेट मी एक्सप्लेन। क्या हो अगर बैटमैन 2 एंड बैटमैन ब्रेव एंड दी बोल्ड दोनों ही मूवियां ना आए एंड कोई और मूवी आ जाए, सपोज बैटमैन ब्ला 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 या फिर बैटमैन ब्ला 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 ब्ला, मतलब कुछ भी, बैटमैन XYZ कुछ भी आ जाए, तो कैसा रहेगा? जेम्स गन तो भाई चाहते हैं पैटिंसन वाले बैटमैन को अपने यूनिवर्स में लाना, बट भाई मैट रिव्स सच्चा नहीं मान रहे, कह रहे मैं नहीं दूंगा, बैटमैन मेरा है। हद होती है भाई। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अगर ऐसे करके बैटमैन को मेन यूनिवर्स में नहीं लाना है तो ऐसे करो, लाओ ही मत। मेरे पास उससे भी एक बढ़िया प्लान है। क्या हो अगर बैटमैन पार्ट 2 के एंड में हम हमारे न्यू सुपरमैन एंड रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन को इंटरैक्ट करते हुए देखें, जहां हमें ये पता चले कि बैटमैन एंड सुपरमैन एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। बस वो चीज अभी हमें क्लैरिफाई नहीं की गई या फिर हमें उससे गुमराह रखा गया है। मजा नहीं आ जाएगा ऐसा कुछ हो जाए तो? बात तो सही है। एक अपना मेट्रोपोलिस में लोगों को बचा रहा है और एक अपना गॉथम सिटी में, दोनों बस अलग अलग जगह ऑपरेट कर रहे हैं, है वो एक यूनिवर्स के। इट मेक
फुल सेंस इसके लिए बैटमैन को किसी और यूनिवर्स को छोड़ के इस यूनिवर्स में आने की जरूरत नहीं है। एंड इस तरीके से सुपरमैन एंड बैटमैन की स्टोरी को जब जब जरूरत पड़ेगी अलग रख सकते हैं। बट अगर ऐसा है तो बैटमैन मूवी के इवेंट्स में सुपरमैन क्या मुफली छील रहा था? देखो मुझे लगता है इस चीज का आंसर भी हमें बहुत क्लेवरली दे दिया गया है। सुपरमैन मेट्रोपोलिस में 2 से 3 साल से ज्यादा से ऑपरेट नहीं कर रहा है। एंड याद करो बैटमैन 2 कब आई थी? 2022 में। 2025 से लेके 2022, व्हाट अ कोइंसिडेंस। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि ये हो सकता है, बट एक चीज है भाई जो कि होके ही रहेगी, और वो है फ्लैश की अपनी सोलो मूवी। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है। हो सकता है एज़रा मिलर को ही वापस ले आए, हो सकता है दी ओजी फ्लैश ग्रैंड गस्टिन को ही ले आए भाई उठा के। बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि भाई ये बंदा भी होगा रिकास्ट। प्रोबेबली ये किसी टीवी शो या फिर मूवी में हमें थोड़ा सा पहले दिखेगा, एंड देन उसके बाद अपनी इसकी एक सोलो मूवी आएगी जो कि बहुत होपफुल होके हम सोचे तो 2028 से पहले तो नहीं आ रही। ये कैरेक्टर 2028 से पहले आएगा कि नहीं ये तो नहीं पता, पर एक कैरेक्टर है जो फॉर श्योर दिखने वाला है हमें बहुत ही जल्दी, और वो है कियानो रीव्स का कॉन्स्टेंटाइन। ये मूवी आने के सबसे ज्यादा हाई चांसेस हैं। हो सकता है अगले 1 से 2 साल में ये मूवी देखने के लिए मिल जाए, तो बिल्कुल भी शॉक मत होना कि जॉन विक भाई कैसे डीसी में आ गया, अब यहाँ पे सबको पेंसिल मारेगा। ये मूवी डीसी के एल्सवर्ल्ड में टेक प्लेस कर सकती है। जस्ट स्टार्टिंग में इस मूवी की स्टोरी भाई पूरी तरीके से होगी स्टैंड अलोन, एंड एंड में आते आते ये मूवी भाई अपने ग्रेटर यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगी, जहाँ में जटाना एंड अदर सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स दिख सकते हैं। ये मूवी भाई पूरी तरीके से कवर करेगी सुपरनैचुरल डिपार्टमेंट को डीसी के, बट एक चीज तुम कवर नहीं कर पाओगे, और वो है डीसी के इरादे, बिकॉज वो इतने ज्यादा वाइल्ड है कि वो सब उधार कर हमारे सामने आएंगे। हम सब के सब भौचक्के रह जाएंगे जब जेम्स गन हमारे सामने पहली जस्टिस लीग मूवी लाएंगे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये मूवी डीसी के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर का कंक्लूजन होगी, जहाँ सारे के सारे सुपर हीरोज टीम अप करेंगे लेक्स ल्यूथर के अगेंस्ट। लेक्स ल्यूथर भाई अपनी एक अलग टीम बनाने की कोशिश कर ही रहा है, हमने सुपरमैन में देख ही लिया। बट यहाँ पे कैच ये होगा कि डीसी की जितनी भी मूवीज या शोज हम अभी देखेंगे, उसके जितने भी विलन्स होंगे भाई वो लेक्स ल्यूथर के साथ मिल जाएंगे, एंड ये सारे के सारे मिलके भाई जस्टिस लीग की नाक में दम कर देंगे। ये मूवी मोस्टली ग्राउंडेड ही रहेगी, जो कि परफेक्ट रहेगा जस्टिस लीग की फाउंडेशन के लिए। देन पोस्ट क्रेडिट में हमें डार्क साइड को सेट करते हुए दिखाया जा सकता है, जैसे हमने एवेंजर्स के फर्स्ट पार्ट में देखा था थेनोस को लास्ट में, एंड देन उसे फर्दर प्रोजेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा टीज करके जस्टिस लीग के सीक्वल या फिर जस्टिस लीग के सीक्वल में दिखा सकते हैं। मूवी के 2029 तक आने के चांस हैं, और अगर हम बहुत लकी रहे तो 2028 में भी दिख सकती है। अब मूवी तुम्हें दिखे ना दिखे, नीचे तुम्हें एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे जरा दबा दो, एंड उसी के थोड़ा ऊपर एक लाइक का बटन होगा, उसे भी। बाकी तुम कमेंट्स में बताओ कि भाई अपने एज़रा मिलर को वापस लाना चाहिए एज फ्लैश, ताकि वो और फैंस को चॉक स्लैम मार सके। डीसी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में तो तुमने देख लिया, बट क्या तुम्हें पता है मार्वल में क्या पकड़ा है? उसके लिए तो मेरी ये वाली वीडियो देखो। हमारी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।